पवन की झोंकों से सुख दुख आता जाता है। पवन की झोंकों से सुख दुख आता जाता है। वर्तमान को सजाता हूँ अतीत के कर्म फल पर और भविष्य को बनाता हूँ वर्तमान की कर्म पर। और जो जीवन को संजोए वही कर्म होता है। नमस्कार, मैं सुमिश्रा SG, ए योगा थेरेपिस्ट, प्राणिक हीलर और लॉ ऑफ कर्मा मेंटर्स। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कैसे आप अतीत के कर्म को न्यूट्रलाइज करेंगे और हील करेंगे। जीवन में हम लोग सभी सुख चाहते हैं और सुख के लिए हम खुद पर नज़र रखना भूल जाते हैं। समय के चक्रव्यूह में हम सभी हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। अगर आपके जीवन में वर्तमान परिस्थितियों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि वो सुखद नहीं है, तो इसके लिए आपके अतीत को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर अतीत को परिवर्तन कर लिया तो वर्तमान सुखमय हो जाएगा। देखिए, जो वर्तमान का जो प्रॉब्लम्स है तो अतीत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप एक विषैले पौधे का बीज लेकर अगर बोते हैं तो उसके बाद जो पौधा उगता है उससे जो फल लगता है 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद वो विषैला ही होता है। वो फल को अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो उस पौधे को काटना पड़ेगा। नष्ट करने से आपका वो फल मिलना बंद हो जाता है। वैसे ही अगर आप अतीत के कर्म को हील करते हैं तो आपका वर्तमान जीवन सुखद हो जाता है। आपका जीवन में सक्सेस, शांति, प्यार सब कुछ आता है। लेकिन वो सब में बाधा आता है, मतलब आपके रिलेशंस में, आपके हेल्थ में, आपके करियर में अगर ग्रोथ बंद हो जाता है लेकिन हैप्पीनेस चला जाता है। इसके कारण है आपका अतीत का कर्म। तो अतीत को कर्म को हील करने के लिए मैं आपके साथ 2 सिस्टम शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इसको आप रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते हैं 30 दिन तक, आप इसको आपके जीवन में सुखद परिणाम ले आ सकते हैं और सुखद जीवन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो नंबर 1 सिस्टम्स है वो है जो खुद को मॉडिफिकेशंस, मतलब सेल्फ मॉडिफिकेशंस। सेल्फ मॉडिफिकेशन में क्या होता है? सेल्फ मॉडिफिकेशन में होता है आप अपने आप को परिवर्तन करते हैं, अपने अंदर प्यार और दया से परिपूर्ण करते हैं, आप सबको प्यार देते हैं और सबको सम्मान भी देते हैं और उसके साथ साथ खुद को प्यार करना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ लव। और उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा वर्तमान परिस्थितियों का पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा वर्तमान में, और उसके साथ धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धन्यवाद देना है हर वक्त। और इसके रिगार्डिंग जो भी सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस के लिए जो वीडियो है मेरे चैनल पे हैं और नीचे लिंक में दे दूंगा, उसको यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रात को सोने से पहले और सुबह नींद टूटने के बाद। डेली प्रैक्टिस करें और जीवन को मॉडिफिकेशंस के मोड में लाएं। और जो दूसरा टेक्निक्स हैं वो है सेपरेशंस और फॉरगिवनेस। ये सबसे वाइटल टेक्निक्स हैं जो पास्ट कर्मा को हील करने के लिए। सेपरेशंस मतलब देखिए, जब आप अतीत में कुछ काम किए होंगे और आपके साथ कुछ कर्म किया होगा, जो कर्मिक अकाउंट बनता है उस कर्मिक अकाउंट को वो रह जाता है तो वो कट नहीं होता है। उसको कट करने के लिए पहले इसको सेपरेशंस और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे होता है? जैसे हम लोग सब जानते हैं, जैसे कभी हम जो कर्म करते हैं तो उसका फल निश्चित है। गीता में लिखा है कि कर्म करने से के बाद ही हमको फल मिलता है। और न्यूटन के 3rd लॉ में हम पढ़े हैं, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो आपके साथ जो कर्म अकाउंट बन चुका है पहले, वो अभी तक बहुत सारे अकाउंट कट नहीं हुआ है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। जब तक आप उसको नहीं काटेंगे आपके जीवन से तो वो आपके साथ रहेगा, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे हर वक्त अपने जीवन में। उसका फल आप पाते ही चला जाएंगे। तो उसको काटने के लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस मतलब
क्षमा करने का जो पावर है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको मेडिटेशंस के थ्रू और बोलकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 4 शब्द हैं, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में मैं प्रेम स्वरूप दयापूर्ण आत्मा हूँ, मुझे माफ़ कर दे और धन्यवाद देकर मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस तरह से आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार करे पास्ट में, उसका रिगार्डिंग उसका सोच आपको सताए, तो उसको क्या करेंगे, उसको याद करके ये 4 शब्द बोलें और उसके जो प्रभाव है उसके अपने जीवन में कट करें। क्योंकि आप ऐसा मत समझेगा कि उसको क्यों क्षमा करो, क्यों फॉरगिव दो, क्योंकि आप जब तक उसको अपने दिल से, अपने मन से, अपने जो एनर्जी फील्ड से आपको निकाल नहीं देते हैं, उसका जो इफेक्ट आपको मिलता रहेगा। तो उसको करने के लिए आपको कट करना पड़ेगा। कैसे कट करते? क्षमा करके। उसको बार बार जब भी उसके याद आए, जब उसके आपके खराब सोच आपके अंदर आए, जो आपको दुख दे, आपको शांति ना दे, तब उसको याद करके, तभी आप याद करके ये बोलने लगे। बार बार प्रैक्टिस करने से उसके आपके शरीर से उसका याद धीरे धीरे चलते चला जाएगा और आप उसके रिजल्ट आपके जीवन में जो कर्मिक अकाउंट है उसको काट होने के बाद नहीं आएगा, कर्मिक अकाउंट का रिजल्ट। तो इसे आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करें 30 दिनों तक। और फॉरगिवनेस का एक मेडिटेशंस है मेरे चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। अगर डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो वर्तमान जो परिस्थिति है वो चेंज होने लगेगा। अगर दिस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जो कमेंट करके हमको बोले, और मैं उसके साथ बाद एक वीडियो भी बना सकता हूँ और इसको आंसर भी दे दूँगा। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूँ, क्योंकि इस मिशन के दौरान मैं लाखों लोगों का जो सेवा दे रहा हूँ और कह सकते हैं जो उसको हील कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं, नमस्कार।